नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा सी टेट का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है भाषा कौशल। भाषा कौशल से यहाँ पर सी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो हम भाषा कौशल के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षण, भाषा शिक्षण से। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा कौशल LSRW। भाषा के 4 कौशल होते हैं LSRW: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये हमारे 4 भाषा के कौशल होते हैं। तो सबसे पहला हमारा भाषा का कौशल है श्रवण कौशल, मतलब लिसनिंग स्किल। हम पहले सबसे क्या करते हैं, सुनते हैं, फिर उसे बोलते हैं। तो भाषा का यहाँ पर श्रवण कौशल, लिसनिंग कौशल, इसका अर्थ होता है जब बच्चा ध्यान पूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करता है, उसे श्रवण कौशल कहते हैं। जब बच्चा ध्यान से सुनेगा और उसका अर्थ समझेगा तो उसे हम श्रवण कौशल कहते हैं। इसके उद्देश्य होते हैं सही उच्चारण सीखना। इसका क्या उद्देश्य है, जब वह सही से सुनेगा तो सही से ही वह सही उच्चारण सीखेगा, अर्थ को समझेगा और उसका शब्द भंडार बढ़ेगा। जब भाषा बच्चा सुनेगा, दूसरे की एकाग्रता विकसित होगी उसके अंदर और दूसरों की बात वह समझ सकता है। जब कोई बच्चा बोलना नहीं सीखता है तो वो ध्यान से सुनता है और सही उच्चारण करना सीखता है, फिर उसका अर्थ भी समझता है और उसका शब्द भंडार, शब्द ज्यादा से ज्यादा उसके बढ़ते जाते हैं। फिर उसे बोलने में एकाग्रता मिलती है और दूसरों की बात को वह सुनने के द्वारा सीखता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, शिक्षक के द्वारा क्या करना चाहिए, उसकी सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उसे कहानी, ज्यादा से ज्यादा कहानी सुनाए जिससे कि वह सुने और समझे। कविता सुनाए और ऑडियो सुनाए, ऑडियो वीडियो जो होती हैं वो सुनाए। प्रश्न पूछे, ज्यादा से ज्यादा उससे प्रश्न पूछे। कहानी उसे सुनाना चाहिए। कहानी में छोटे बच्चों को इंटरेस्ट होता है और वह सुनकर उसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ऐसे ही कविता क्या होती है, कविता रसात्मक होती हैं, उनसे भी बच्चा खुश होता है। छोटे बच्चे जब होते हैं, मतलब जब LKG UKG या नर्सरी छोटे बच्चे होंगे तो वो कविताओं को अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं। ऑडियो सुनवाएं, ऑडियो भी उन्हें सुनवाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सुनने के लिए प्रश्न पूछने हमें चाहिए। सी टेट में यहाँ से क्या है, तथ्य सी टेट के क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सी टेट तथ्य है, भाषा सीखने का पहला कौशल। भाषा यह सीखने का पहला कौशल है। यह ग्रहणात्मक होती है और वाचन कौशल होता है। इसमें ये कौन सा होता है, ग्रहणात्मक, मतलब कि वह दूसरे की बात को अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। तो ये भाषा सीखने का एक पहला कौशल है। कौन सा, लिसनिंग, सुनना, और वह उस बात को ग्रहण करता है, मतलब दूसरे से वह प्राप्त कर रहा है। नंबर 2 पर है वाचन कौशल, रीडिंग स्किल। अर्थ इसका है लिखित भाषा को पढ़कर। जो रीडिंग स्किल होती है उसमें लिखित भाषा होती है। उस भाषा को पढ़कर बच्चा अर्थ को समझता है और बोलने का कौशल उसमें विकसित होता है, वह बोलने की कोशिश करता है। वाचन के प्रकार, वाचन क्या होता है, बोलना होता है। उसके प्रकार हैं कौन कौन से, सस्वर वाचन, लाउड रीडिंग, और यहाँ पर एक है मौन वाचन। सस्वर वाचन जो होता है वह होता है जोर जोर से, लाउड वाचन, जैसे कि मैं आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ, वो हमारा क्या है, सस्वर वाचन है, जोर से बोलकर पढ़ाना। बच्चा आवाज निकालकर इसमें पढ़ता है और सही उच्चारण करता है। जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ेंगे तो हमारा उच्चारण उससे सही होगा और उचित गति होती है, एकदम सही उसकी गति चलती है। बोलने से विराम चिन्हों का उसमें पालन किया जाता है सस्वर वाचन में, और बच्चे में बोलने का आत्मविश्वास पैदा होता है। यह कब उपयोगी है, प्राथमिक कक्षाओं में सस्वर वाचन बहुत ही उपयोगी है। और नई भाषा सीखते समय, जब हम नई भाषा सीखते हैं या फिर प्राथमिक कक्षाओं की भाषा में जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं
तो उसमें हम बोल बोलकर, तेज बोल बोलकर बच्चों को सिखाते हैं और समझाते हैं, जैसे कि कविताएं हैं, कहानी है। तो ये छोटी प्राथमिक कक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। नंबर 6 है हमारा, एक तो हुआ सस्वर वाचन मतलब लाउड स्पीकिंग, और एक है हमारा मौन वाचन। किसके ये वाचन के प्रकार हैं दो, लाउड स्पीकिंग और साइलेंट रीडिंग। रीडिंग मतलब लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन। बच्चा बिना आवाज किए हुए अपने मन मन में केवल आंखों से देखकर अर्थ समझता है। इसमें वह अपने मुंह से आवाज नहीं निकालता है और अच्छे से समझकर इसमें अर्थ ग्रहण करता है बच्चा अपने मन मन में, और समझ विकसित होती है। किससे? मौन स्पीकिंग, मौन रीडिंग से, जो हमारा मौन वाचन होता है उससे पढ़ने की समझ विकसित होती है। फिर है नेक्स्ट, समझ विकसित करना। जब हम ध्यान से बिना बोले और उसे मौन वाचन करेंगे तो वहां पर हमारे समझने की समझ विकसित होती है। पढ़ने की गति बढ़ाना, पढ़ने की गति यहाँ पर बढ़ती है, स्वतंत्र अध्ययन होता है। यहाँ पर कोई भी टीचर या कोई भी शिक्षक या किसी दूसरे को हम नहीं सुनाते हैं, यह हमारा स्वतंत्र अध्ययन होता है। जैसे हम मन में बोलेंगे पढ़ेंगे तो वो क्या है, हमारा स्वतंत्र अध्ययन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण याद रखने योग्य तथ्य क्या है, मौन वाचन में होठ नहीं हिलते हैं। मौन वाचन जब हम करते हैं तो इसमें होठ नहीं हिलते हैं, अपने हम मन मन में ही पढ़ते हैं, आवाज नहीं निकाली जाती है। इसमें मुख्य उद्देश्य है इसमें अर्थ को समझना। यहाँ पर जब हम सस्वर वाचन नहीं करेंगे, तेज नहीं बोलेंगे, मौन वाचन करेंगे तो यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य होता है उस पढ़े हुए अर्थ को समझना। मौखिक अभिव्यक्ति स्पीकिंग स्किल, एक नंबर 3 है हमारा मौखिक अभिव्यक्ति। हमने सबसे पहले सुना था क्या, सुनना फिर बोलना, फिर नंबर 3 पे है मौखिक अभिव्यक्ति स्पीकिंग स्किल। अर्थ है अपने विचारों को बोलकर स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। यह हमारी बोलने की मौखिक अभिव्यक्ति स्पीकिंग स्किल होती है, जहां अपने विचारों को बोलकर स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्त होती है। इसकी गतिविधियां हैं भाषण। क्या? भाषण। जब हम बोलेंगे, स्पीच देंगे तो वहां पर हमारी स्पीकिंग, जो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति है वह सुधर जाएगी। वाद विवाद, एक दूसरे से बात करना, तो ये भी हमारा क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति का एक मौखिक अभिव्यक्ति होती है। भूमिका अभिनय करना, जब हम दूसरे की बातों को बोल बोलकर भूमिका करेंगे, उसके मतलब उसके वर्ड को अपनी भूमिका में लेके आएंगे, तो वो भी हमारा मौखिक अभिव्यक्ति का एक साधन है। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य क्या होना चाहिए इसमें? इसका उद्देश्य है बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करना, प्रवाह उसकी गति पैदा करना और स्पष्ट उसका उच्चारण होता है। किससे? बोलने से, मौखिक अभिव्यक्ति से। हमें जब हम बोलते हैं किसी भी स्टेज पर जाकर या किसी भी कहीं पर भी स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, तो हमारी जो बोलने की गति है वह स्पष्ट होती है और प्रवाह एक गति में हम पढ़ते हैं। स्पष्ट उच्चारण भी यहाँ पर किया जाता है। लेखन कौशल, नेक्स्ट और लास्ट हमारा यहाँ पर एक कौशल है लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या है? लिखने से संबंधित है। अपने विचारों को हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। जो हमारे मन में भाव हैं, जो विचार हैं, उसे हम लिखने के द्वारा दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। तो यहाँ इसकी गतिविधियां होती हैं अनुच्छेद लेखन। क्या होता है? अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद जब बच्चों को लिखवाया जाता है तो हमें यह पता चलता है कि उसकी लिखने की कितना सीखा है उसने और कितना उसे इंटरेस्ट है। पत्र लेखन, पत्र लेखन से भी हमें जो हमारा लेखन कौशल है उसमें उपयोगी है। कहानी लेखन, कहानी बच्चे से लिखवाना चाहिए। चित्र का किसी भी चित्र दे देना चाहिए और उसका वर्णन करवाएं। इसका उद्देश्य होता है शुद्ध भाषा और सही वर्तनी, रचनात्मकता और विचारों का क्रमबद्ध होना। विचार उसके क्या है? क्रमबद्ध हैं। जब जब हम किसी को एक निबंध लिखवाएंगे बच्चे को,
तो वहां पर क्या होगा, वो उसके विचार उसके मन में आते जाएंगे और वो क्रमबद्ध तरीके से लिखता जाएगा। एक शिक्षक बच्चों को बिना आवाज किए पाठ पढ़ाने, यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे कैसे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर तथ्यात्मक क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, केस बेस्ड और कक्षा पर आधारित यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक बच्चों को बिना आवाज किए पाठ पढ़ने और बाद में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहता है, यह कौन सा कौशल विकसित हो रहा है। यहाँ पर कौन सा कौशल विकसित हो रहा है, बिना आवाज किए हमारा मौन वाचन होता है। इसका आंसर सही हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, मौन वाचन यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कक्षा 2 में शिक्षक बच्चों से जोर जोर से कविता पढ़वा रहा है ताकि उनका उच्चारण सुधरे, यह किस प्रकार का वाचन है। यह है सस्वर वाचन, मतलब लाउड स्पीकिंग। यहाँ पर वह जोर जोर से बोल रहा है तो वहां पर सस्वर वाचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्पष्ट आवाज, शुद्ध उच्चारण सुधारना, अर्थ ग्रहण करना या कविता पढ़ना। तो यहाँ पर अगर हम आवाज स्पष्ट करेंगे तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए, सस्वर वाचन होना चाहिए। उच्चारण सुधारने के लिए भी सस्वर वाचन और कविता सुनने के लिए यह नहीं हो सकता। इसका आंसर सही हो जाएगा नंबर सी, अर्थ ग्रहण करना, मतलब मौन वाचन करना। जब हम मौन वाचन करते हैं तो हमें उस पढ़े हुए जो हमारा पाठ होता है उसका अर्थ हम ग्रहण करते हैं। नंबर 4 है, सस्वर वाचन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सस्वर अर्थ ग्रहण करना, सही उच्चारण करना, निबंध लेखन या व्याकरण सीखना। तो सही उच्चारण करना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 5, शिक्षक कहानी सुनाकर बच्चे से प्रश्न पूछता है, वह मुख्यतः किस कौशल का विकास कर रहा है। कहानी पहले सुनाता है और फिर वह शिक्षक कहानी सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछता है, वह मुख्यतः किस कौशल का विकास कर रहा है। तो वह श्रवण कौशल का विकास कर रहा है, क्योंकि बच्चा अगर ध्यान से सुनेगा, उसने सही से श्रवण किया है, तो ही वह कहानी में से क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 6, कौन सा कौशल ग्रहणात्मक कौशल नहीं है। इसमें सुनना है, वाचन, लेखन या फिर ए और बी दोनों। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुनना और बोलना एक ग्रहणात्मक कौशल है, लेकिन लेखन एक ग्रहणात्मक कौशल नहीं है, क्योंकि ग्रहणात्मक कौशल का मतलब होता है जब बच्चा दूसरे से कुछ प्राप्त कर रहा है, वो उसका ग्रहणात्मक होता है। लेकिन लेखन में वह अपने विचारों को दूसरों के सामने या किसी भी पेज पर लिख रहा है, तो यहाँ पर लेखन कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, यदि शिक्षक बच्चों से समूह चर्चा करवाता है तो मुख्य रूप से कौन सा कौशल विकसित होता है। जब समूह में चर्चा हो रही है तो वहां पर क्या होगा, श्रवण, वाचन, लेखन। तो वहां पर होगा हमारा वाचन कौशल। क्या हो जाएगा, वाचन कौशल सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे की बात सुनेंगे और बोलेंगे, तो यहाँ पर वाचन कौशल विकसित होगा। नंबर 8 है, चित्र देखकर कहानी लिखना किस कौशल का विकास करता है। क्या श्रवण कौशल का, वाचन कौशल का, लेखन कौशल का या फिर सस्वर वाचन का। तो यहाँ पर चित्र देखकर कहानी लिखना, यहाँ हो जाएगा हमारा लेखन कौशल विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सीटेट के अनुसार भाषा कौशल का विकास कैसे होना चाहिए। केवल लेखन से या केवल पढ़ने से या केवल एकीकृत रूप से या केवल व्याकरण से। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंबर सी, ऑप्शन एकीकृत रूप से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, एक छात्र बिना आवाज किए पुस्तक पढ़ रहा है और उसके अर्थ को समझ रहा है, यह किसका उदाहरण है। यह है मौन वाचन का। मौन वाचन में बिना आवाज किए हुए पढ़े हुए या पुस्तक के अर्थ को ग्रहण करना होता है। यहाँ पर हमारा मौन वाचन सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हमने आज यहाँ पर भाषा के कौशल पढ़े हैं। भाषा के कौशल होते हैं 4। मैंने पहले भी बताया है आपको, या तो आप याद रख लीजिए कि LSRW या फिर
आप याद रखेंगे ये सु, बो, पा और ली, सुबोपाली। या तो आप इसे याद रखेंगे सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना, सुबोपाली। या फिर एल एस आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू, ये हमारे चार क्या है, एल एल एस आर और डब्ल्यू, ये हमारे भाषा के चार कौशल होते हैं। कौन कौन से, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज भाषा कौशल जो सीटेट का अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है उसके बारे में पढ़ा है और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।